Hello friends, today I am going to speak to you about the truth behind coaching and schooling in शिरपुर। आज हम लोग शिरपुर में जो कोचिंग और स्कूलिंग होता है उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक ऑल द पेरेंट्स whose children have joined my class। हमारे क्लास में जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं उन सभी के पेरेंट्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे राइट हैंड में तकलीफ़ होने के बावजूद और क्लास काफ़ी लेट शुरू होने के बावजूद उन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया इतने बड़े नंबर में, इसलिए मैं उनका बार बार शुक्रगुजार हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि शिरपुर में कोचिंग कैसे होता है और स्कूलिंग में क्या प्रॉब्लम्स है। लेट्स सी। सबसे पहले बात करते हैं कि सक्सेस क्या है। हम सब सक्सीड होना चाहते हैं और व्हाट्सएप इतना ज्ञान बांटता है, हम सब जानते हैं, वी ऑल नो दैट वी विल सक्सीड ओनली इफ़ वी आर विद द ट्रूथ। सच की ही जीत होती है। वी विल बी सक्सीडिंग ओनली इफ़ वी आर कंसिस्टेंट। जो लगातार मेहनत करते हैं वही सक्सीड होते हैं, जो हार्ड वर्किंग होते हैं वही सक्सीड होते हैं, जो रेगुलर होते हैं अपने काम में वही सक्सीड होते हैं। अपने काम में, अपने जॉब में, अपने व्यवसाय में हम सब जगह ये भली भांति जानते हैं कि ये जो बेसिक थिंग्स है सक्सीड होने के, ये कहीं चेंज नहीं होते। तो फिर एज अ पेरेंट हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारा चाइल्ड अगर कंसिस्टेंट नहीं है, रेगुलर स्टडी नहीं करता है तो वो कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। हमारा चाइल्ड अगर हार्ड वर्किंग नहीं है तो वो कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। हमारा चाइल्ड अगर इनोवेटिव नहीं है, नई टेक्निक्स नहीं सीखना चाहता तो वो कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। हमारा चाइल्ड अगर बार बार झूठ का साथ देता है, झूठ बोलता है, तो भी उसका स्कोर अफेक्ट होगा। ये साधारण सी बात है कि हमें सक्सेस के लिए वही बेसिक प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होंगे जो जीवन के हर पहलू में एप्लीकेबल होते हैं। बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, अगर हार्ड वर्किंग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका स्कोर अफेक्ट होता ही है। ये बेसिक चीज़ अगर एज अ पेरेंट हम समझ ले तो हम बच्चों के ऊपर प्रेशर डालना बंद कर देंगे। वी विल स्टॉप पुटिंग प्रेशर ऑन देम और इसके बदले हम उनको अगर उनकी आदतें सुधारने के लिए प्रेरित करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब आता है मार्क्स के तरफ। अगर बच्चे आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा करते हैं, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं जब उनको पढ़ाया जाता है क्लास में, अगर वो बार बार एब्सेंट रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके मार्क्स अपने आप कम हो जाते हैं। तो अगर बच्चा हार्ड वर्किंग रहता है, रेगुलर रहता है, इनोवेटिव रहता है, टैलेंटेड है, स्किल्स भी अच्छे हैं और थोड़ा बहुत लक भी अगर उसका साथ दे रहा है तो फिर डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आते हैं। रिसेंटली देयर वाज अ गुड आर्टिकल इन लोकमत में एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा। अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों के ग्रुप्स में भी मैं उसको फॉरवर्ड करूँगा। विच वॉज टॉकिंग कि अपने बच्चे पे अननेसेसरी नीट, जेई, IAS ये प्रेशर डालने से पहले सोच लीजिए कि आपका बच्चा सही में हार्ड वर्किंग है क्या, आपका बच्चा सही में उतना कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करेगा क्या, उतना वो सिंसियर और ऑनेस्ट है क्या, तो ही वो उसको क्रैक कर सकता है। नहीं तो अननेसेसरीली उनको प्रेशराइज करके कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं क्लासेस के कंपैरिजन पे। अब शिरपुर में कुछ क्लासेस के बारे में पता चलता है कि जहाँ पे सर लोग मोबाइल में पढ़ के पढ़ाते हैं। कुछ क्लासेस है जहाँ पे टीचर्स की लैंग्वेज इतनी ठीक नहीं होती, देयर लैंग्वेज इज़ नॉट सो गुड। देर आर सम क्लासेस जहाँ पे अपने क्लास के जैसा साइंस लैब नहीं है। कुछ क्लासेस में वर्कशीट्स प्रॉपरली नहीं दिए जाते हैं। कुछ क्लासेस ऐसे हैं जो सिर्फ फीस कम करके बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ क्लासेस ने तो ऐसा भी चलन चलाया है कि पहले हम इंजीनियरिंग पढ़ाते थे, फिर हम 11th-12th को पढ़ाते थे, अब हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो क्या एक्चुअल सक्सेस है उनका वो उन्हीं को जानते हैं। तो ऐसे कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें से बेस्ट क्लास कैसे चुनें? आप किसी भी क्लास में चले जाइए, आपके बच्चों की आदतें सुधारना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उनको हार्ड वर्क, उनको रेगुलर स्टडी, उनको सिंसियर एफर्ट, ये आदतें अगर आप लगाओगे तो ही वो सक्सीड होंगे। एज अ क्लास ओनर मैं तो हर बच्चे को सेम ही गाइड करता हूँ, लेकिन जो बच्चा टीचर का रिस्पेक्ट करता है, जो हमारा कहा हुआ सुन लेता है, हम उनको कहते हैं घर जाके रिवाइज़ करो तो घर जाके रिवाइज़ करते हैं, वही बच्चे सक्सीड होते हैं। मेरा 8 साल का तजुर्बा शिरपुर में क्लासेस में है
उससे पहले मैं 4 साल जलगांव में अनुभूति स्कूल में पढ़ा चुका हूँ। देर इज़ नो मेजर चेंज। ओके, कंसिस्टेंसी, रेगुलर वर्क और हार्ड वर्क से ही बच्चा टॉपर आ सकता है, उसके बगैर नहीं आ सकता है। स्कूल लेवल पे देखें तो शिरपुर में स्कूल्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। कुछ स्कूल्स हैं जो कभी एनटीएससी पे अचानक फोकस करते हैं, कभी ड्राइंग पे अचानक फोकस करते हैं, कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं, कभी कहते हैं नीट जेईई इम्पॉर्टेंट है। हर साल कुछ तो भी नया होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हमारे ज़माने में जो स्कूल्स होते थे, स्कूल्स अपना काम करते थे, बेसिक्स बच्चों के स्ट्रॉन्ग करते जाते थे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बच्चों को देना होता था वो बाहर से पढ़ के बच्चे देते थे और फर्स्ट क्लास कई सारे टॉपर्स निकलते थे। लेकिन अगर स्कूल ही कोचिंग का भी काम करेगा तो ये गलत होता है। तो शिरपुर में कुछ स्कूल्स भी ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं। उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि उनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने इस बात पे गौर करना चाहिए कि स्कूल का फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बच्चों का बेसिक पहले पक्का होना चाहिए, बाद में ही ये नीट जेईई आईएएस एनटीएससी वगैरह की बात होनी चाहिए। तब तक इनको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना चाहिए और मार्केट के क्लासेस को उनको कोच करके आगे लाने देना चाहिए। अगेन कुछ पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि स्टूडेंट्स के क्या प्रॉब्लम्स है। तो मेरे यहाँ पे अभी 7th 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हम देखते हैं 8th और 9th के बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे बेसिक ऑपरेशंस नहीं आते हैं। मैंने अभी लास्ट वीक 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को 7 बड़े नंबर्स ऐड करने को बोला, वो ऐड नहीं कर पाए, 4-5 बार गलतियाँ की। मैंने बच्चों को सिंपल सा डिवीजन दिया, कहाँ पे ज़ीरो कैरी होता है, कहाँ पे कितने डिजिट का आंसर आता है, उनको नहीं करते आता है, डेसिमल का डिवीजन नहीं आता है। तो जब ये बेसिक प्रॉब्लम्स होंगे तो पेरेंट्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका चाइल्ड टॉपर आना चाहिए, 20 में से 20, 18, 20 मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये फंडामेंटल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर में बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सर इस लेवल से अपने बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो एक किसी भी तरह का इंस्टेंट सॉल्यूशन कोई नहीं दे सकता है इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम्स को। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो एक ही चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको अपने बच्चों की हैबिट सुधारनी है और उनका बेसिक कंसेप्ट ठीक करना है। उसके बिना आपको कहीं भी कोई भी क्लास रिजल्ट नहीं दे सकता है। So understand, this is the problem what we are facing with coaching and schooling in Shirpur. The basic concepts are not strong, base कच्चा है और फोकस जो है वो हैबिट से ज़्यादा सिर्फ रोट लर्निंग पे है, वो नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को सिंसियरिटी की हैबिट डालो, अपने बच्चों को ऑनेस्टी की हैबिट डालो, अपने बच्चों को हार्ड वर्क की हैबिट डालो, अपने बच्चों को सच बोलने की हैबिट डालो, फिर देखो उनका रिजल्ट कैसा आता है। ओके, ये मेरी छोटी सी बात थी आप सबसे। आई होप यू विल लाइक इट। और अगर किसी को कुछ मेरा बुरा लगा हो तो मुझे छोटा समझ के माफ़ कर दीजिए। थैंक यू।